अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो यूपी दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री होता। यहाँ पर देखो, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ही गरीबी है। सोचो, इतनी बिग पॉपुलेशन, फर्टाइल लैंड और बिग मार्केट होने के बाद भी गरीबी क्यों? इंडिया की 16% पॉपुलेशन यूपी में ही रहती है, जहाँ पर बिग मार्केट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर भी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। इवन भारत के गरीब राज्यों में भी यूपी आता है। यहाँ से इंडिया के 9 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, मिट्टी सब कुछ उम्दा है, फिर भी ये गरीब क्यों है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक कहानी जो ब्रिटिश रूल से लेकर आज तक पॉलिटिक्स तक चली आ रही है। तो यूपी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यूपी की जीडीपी फिजिकल ईयर 2023-24 में 25.48 लाख तक पहुंच गया था, जो इसके पिछले साल के 22.58 लाख करोड़ से अच्छी ग्रोथ दिखाता है। ऑब्वियसली यूपी की जीडीपी बड़ी तो है, लेकिन पॉपुलेशन भी ज्यादा है यूपी की। अब रियल पिक्चर तब समझ में आती है जब हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, क्योंकि यही बताता है कि एक आदमी की जेब में कितना पैसा आ रहा है। यूपी की एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ 13,000 है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है, और इसी वजह से यूपी की पर कैपिटा इनकम इंडिया में सेकंड लोवेस्ट है। और जब लोगों की इंडिविजुअल इनकम कम होती है तो स्पेंडिंग पावर भी कम हो जाती है। लोग कम परचेज करते हैं, नए बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पाते, टैक्स कलेक्शन भी लो रहता है, और जब टैक्स कलेक्शन कम होगी तो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी कम बचते हैं। ये एक विशेष साइकिल है जो चलती रहती है, और ये साइकिल आज की पॉलिसी की वजह से नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश एरा से लेकर आज तक के गवर्नमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और माइग्रेशन सब कुछ मिला जुलाकर इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूपी गरीब क्यों है और क्या यह बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश वैसे ही गरीबी से स्ट्रगल करता आ रहा है, ऊपर से कई साल तक यहाँ पर एक दूसरे साल कोई दंगे या फिर वायलेंस होते रहते थे। अब आप ही सोचो, जो राज्य पहले से ही गरीब है और ऊपर से वायलेंस, जैसा कि 2013 में मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में हिंदू मुस्लिम हिंसा हुआ था, जिसमें 60+ जाने गई थी और बहुत से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इन दंगों का इम्पैक्ट केवल लोगों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बिजनेस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन्वेस्टर्स, इन सभी पर और ज्यादा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगते हैं, इन्वेस्टर्स भी नहीं आना चाहते, तो ओवरऑल जॉब क्रिएट नहीं होती है, लोगों का इनकम घटने लगता है, फिर लोग अलग अलग राज्यों में जाकर पैसे कमाते हैं, जिससे उनके खुद के राज्य में विकास नहीं हो पाता है। राज्य की जीडीपी बढ़ने के बजाय घटने लगती है। अब अगर बिजनेसेस वीक हो जाती है तो लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, एग्रीकल्चर। वैसे तो यूपी को एग्रीकल्चर हब कहा जाता है, पर क्या यह सच में स्टेट की स्ट्रेंथ है? अगर आज भी देखें तो कई जगहों पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है, आज भी लोग बारिश पर डिपेंडेंट है, और अगर टाइम पर बारिश ना हो या तैयार फसल बारिश की वजह से खराब हो जाए तो किसान का पूरा इनकम सिस्टम ही पलट जाता है। तो बड़ा सवाल ये है, आज की यूपी सरकार ने अब तक कौन कौन से स्टेप लिए हैं? यूपी सरकार ने रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर पूरा फोकस दिया है। मतलब जो पहले सिर्फ दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए डेवलपमेंट ही होते थे, लेकिन अब नोएडा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी नए इंडस्ट्रीज, बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है। अब देखा जाए तो 2016 से 2020 के बीच में फैक्ट्रीज का नंबर 1.4% CAGR से बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट 4.7 CAGR से, मतलब जॉब्स भी मार्केट में इंप्रूव हो रही हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 लाया गया, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो, बिजनेस ग्रो करो और जॉब्स क्रिएट करो। और ऐसे ही इनिशिएटिव को लेकर यूपी सरकार अब अगले 4 साल में 1 ट्रिलियन
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का एम कर रही है, जिसके पीछे एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। पहला स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब नए एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। नोएडा से लेकर पूर्वांचल तक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जिसका मतलब है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। और जब जेवर एयरपोर्ट की ऑपरेशनल होगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स में से एक होगा और पूरे रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अब आप सोचो, जब बेटर कनेक्टिविटी, मेगा प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा तो कौन सा बिजनेस नहीं आना चाहेगा। दूसरा स्टेप सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी। यूपी गवर्नमेंट सिर्फ जेनेरिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि डिफेंस, एरोस्पेस, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना रही है ताकि टारगेटेड डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि यूपी में बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, लेकिन अब गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स ला रही है, पेपर वर्क सिंप्लीफाई हो रहा है और नए इंटरप्रेन्योर और नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोएडा में जो यूपी का इंडस्ट्रियल और टेक हब है, यह कंपनीज ऑलरेडी रैपिडली ग्रो कर रही हैं और इन फैक्टर्स से शायद हम कह सकते हैं कि यूपी के पास भी पोटेंशियल है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनने का। इसके अलावा हम टूरिज्म बूस्ट को कैसे भूल सकते हैं। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन की वजह से यूपी टूरिज्म में एक मेजर प्लेयर बन रहा है, जो कि यह सेक्टर लोकल एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन के मामले में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, यूपी अपनी गरीबी से निकलकर इंडिया का टॉप इकोनॉमिक स्टेट बन सकता है? मुझे आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।